नोएडा में आज से शुरू होगी मेट्रो सर्विस। वीकेंड कर्फ्यू पर बंद रहेगी सेवा। बिहार सरकार ने हटाया लॉकडाउन। शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें, जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। राजस्थान में 10 जून से सड़कों पर फिर से दौड़ेंगी रोडवेज। फिलहाल 1600 बसों से शुरू होगा संचालन। हाईकोर्ट ने निरस्त किया जाति प्रमाण पत्र। नवनीत राणा बोली, फैसले का सम्मान सुप्रीम कोर्ट में दूंगी चुनौती। पीएम मोदी को अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी। दिल्ली में लागू करने दीजिए घर घर राशन योजना। यूपी के सभी जिलों से हटा लॉकडाउन। अब सिर्फ वीकेंड और नाइट कर्फ्यू ही रहेगा। केरल में 17 जून तो वहीं पांडुचेरी में 14 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। आगरा का पारस हॉस्पिटल सीज। ऑक्सीजन की कमी से 22 लोगों की मौत का वीडियो वायरल। विदेश में नौकरी, पढ़ाई या ओलंपिक के लिए जाने वालों को राहत। कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए टाइम पीरियड में मिलेगी छूट। और बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर आई बड़ी खबर। सेंट्रल बैंक और आईओबी के अलावा बैंक ऑफ इंडिया भी होगा प्राइवेट। नोएडा में आज से शुरू होगी मेट्रो सर्विस। वीकेंड कर्फ्यू पर बंद रहेगी सेवा। केरल में 17 जून तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। पांडुचेरी में आज से 14 जून तक लॉकडाउन। कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। यूपी में शराब का अवैध कारोबार रोकने को अहम निर्णय लिया गया है। डीएम जारी करेंगे मिथाइल अल्कोहल बिक्री का लाइसेंस। बता दें, आबकारी विभाग ने मिथाइल अल्कोहल को विष अधिनियम के तहत जहर घोषित किया है। पंजाब कांग्रेस में मची कला के बीच पार्टी हाईकमान ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पार्टी का चेहरा होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्पष्ट करने को निर्देश दिया है कि जिन लोगों को तय समय में दूसरी डोज नहीं मिली तो क्या उन्हें पुनः दोनों डोज लगवानी पड़ेगी या नहीं। तो वही दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि कोवैक्सीन की एक डोज ले चुके 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों को कोवैक्सीन उपलब्ध होते ही सर्वप्रथम दूसरी डोज प्रदान की जाएगी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने पर रेल मंडल मुख्यालय ने देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस और देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस के फेरों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब दोनों ट्रेनें सप्ताह में 3 दिन चलेंगी। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वैक्सीन का अतिरिक्त कोटा बढ़ाने के लिए कहा। वहीं ये भी कहा कि मानसून और आपदा की स्थिति में मार्ग बंद हो जाते हैं। अतिरिक्त कोटा मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर वैक्सीन पहुंचाई जा सकेगी। पंजाब में विदेश जाने वाले विद्यार्थियों का टीकाकरण में प्राथमिकता मिलने वाली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में हाल ही में आए चक्रवात यास में मरे जानवरों का मांस बेचा जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सख्त हो गई हैं और राज्य के लोगों को होटल और रेस्टोरेंट में मीट खाने को लेकर सतर्क किया गया है। वहीं पुलिस छापेमारी कर रही है। चुनाव लड़ने की अटकलों पर किसान नेता राकेश टिकैत ने पूर्ण विराम लगा दिया है और कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करता रहूंगा। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाया। इसके तहत अब राज्य में सरकारी व निजी कार्यालय में 50% कर्मियों की उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही निजी वाहनों में आवागमन की भी छूट दी गई है। सार्वजनिक पार्कों में प्रातः 5 बजे से 8 बजे तक घूमा जा सकेगा। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास के पैमाने पर देश का सबसे फिसड्डी राज्य बताया गया। जदयू नेताओं को ये रिपोर्ट रास नहीं आई, लिहाजा उसने केंद्र से विशेष राज्य के उस दर्जे की पुरानी मांग को दोहरा दी जो भाजपा के खिलाफ रहते हुए करता रहा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट देश के रिकवरी रेटों से बेहतर है। प्रदेश में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। वहीं रिकवरी रेट 95% पहुंच गया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। बड़ी साजिश की फिराक में है पाक। LOC से सटे गांव खाली करा रहा है। वहीं पाकिस्तान सैनिकों की इस कार्रवाई को देखकर भारतीय जवानों ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता हसन मुशर्रफ ने आरोप लगाया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अतार पूनावाला को देश छोड़ने के लिए बाध्य किया है केंद्र ने, और केंद्र ने ही उन्हें धमकी दी थी। कोरोना वायरस की म्यूटेशन को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि महाराष्ट्र में कोरोना का वायरस 47 बार अपना स्वरूप बदल चुका है, जबकि बाकी राज्यों की स्थिति इससे भी अधिक गंभीर हो सकती है। पीएनबी घोटाले के आरोपी और भारत के भगोड़े मेहुल चौकसी को वापस लाने के लिए भारत सरकार वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से सलाह मशवरा कर रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की CS परीक्षाओं की तारीख की घोषणा हो चुकी है। परीक्षाएं 10 अगस्त से 20 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी।
महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत के संस्थानों ने मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर ध्यान देना बंद कर दिया है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना ही होगा। मुंबई में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं जर्जर इमारतों को खाली करने का आदेश दिया गया है। 13 राज्यों में येलो अलर्ट भी जारी। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। भाजपा की मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही नगर निकायों में स्थायी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए भी नामों की घोषणा कर दी गई है। कम होगा कोविशील्ड के दोनों खुराकों के बीच का समय 12 से 16 सप्ताह, यानी कोविशील्ड के दोनों खुराक के बीच 84 दिनों के अंतराल को कम किया जाएगा। विशेष श्रेणियों को 28 दिनों के बाद ही लगेगी दूसरी खुराक।